पूरे मकान यदि पूरा नहीं हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐतिहासिक गांव बोला है। उसके साथ ही जितनी शिक्षा के ऊपर बात आई, सफाई के ऊपर भी बातें आई। मैं आप लोगों को बड़ी बात बताता हूँ कि आपके अपने सबसे बड़े गांव के सरपंच प्रदीप 2 लाख ग्राम पंचायतें हैं पूरे भारतवर्ष में, और उसमें से 400 सरपंच जो है नहीं सफाई व्यवस्था के उसमें चुने जाने थे, जिसमें प्रदीप यदि आए हुए हैं तो यहाँ आकर एक बार लोगों को इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। वो प्रदीप यहाँ आए हुए हैं क्योंकि गांव तो 2 लाख से भी ऊपर थे, इसलिए आप उनका ज़रूर जो है नहीं उस भाई का हौसला बढ़ाएं। तीसरी बात, यहाँ जो है नहीं शिक्षा की बात जब आती है तो आपके साथ लगते ही यहाँ एक JSS जाट सेवा संघ, जिसमें छोटू राम धाम, सर छोटू राम के ऊपर भी बहुत सी बातें सभी लोगों ने बताई हैं। वहाँ सर छोटू राम धाम बनाया जा रहा है। छोटू राम धाम उसका नाम है, जसैया गांव है, और उसके 25.5 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। उसमें 5 हॉस्टल जो है नहीं मतलब आसपास के लोगों ने देखा भी होगा, 2 लड़कियों का 3 लड़कों का बनकर तैयार हो चुके हैं। वहाँ उसमें जो है नहीं निर्धन गरीब असहाय बच्चे जो फीस नहीं दे सकते लेकिन वास्तव में इंटेलेक्चुअल हैं, उनको एडमिशन देकर वहाँ जो है नहीं उनको IAS IPS की और दूसरे कोचिंग जितने भी संस्थानों में वो जा सकते हैं वहाँ कोचिंग दी जाएगी। और वहाँ जो है नहीं बड़े बाहर से जितने भी लोग अपने जो जाट समुदाय से हैं, वहाँ स्टेज के ऊपर मैं भी था, 1 करोड़ रुपया लोगों ने वहाँ दान दिया था, और उसका काम जो है नहीं अब पूरे उसके ऊपर है, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसी रोड के ऊपर पड़ता है, उसका नाम है छोटू राम। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा उसमें न गहराई में जाते हुए एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि यदि सेठ साजू राम न होते तो दीन बंधु सर छोटू राम भी नहीं होते। उनकी पढ़ाई की फीस उन्होंने दी, उनको आगे बढ़ाया, और बाद में उन्होंने एक कानून नहीं 11 रुपए वाली बात नहीं 6 कानून पास किए थे जो आज भी लागू हैं। और उन कानूनों के ऊपर उन्हें पता था कि वे दीन बंधु क्यों कहा गया, गरीब के साथी बने वो, और उन बातों को आगे बढ़ाया। साथियों बंधु, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत ही आपको जानना बड़ी ज़रूरी है। लाइब्रेरी की बात आई, लाइब्रेरी की स्थापना भी अब मेरे गांव के भाई ने बताया कि वास्तव में अच्छी लाइब्रेरी बन जाए। लाइब्रेरी यदि देखनी है तो यहाँ बैठे हैं अपने प्रोफेसर सतपाल जी, मैं खुद देख के आया हूँ। उसमें सारे वेद भी हैं, शास्त्र भी हैं, और उसमें जितनी जो पढ़ाई आज की है, AI तो अभी आई है, इससे पहले वो सारे कंप्यूटर की किताबें वहाँ उपलब्ध हैं। उसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ी बात जब मैं जसैया धाम की करूँगा तो एक बात मैं ये कहूँगा कि उसमें आपके बड़े भाई हमारे जय सिंह ठेकेदार वहाँ जसैया धाम में गए। एक कमरे की कीमत 4,10,000 रुपये है। वहाँ उन्होंने सबसे पहले वहाँ अपने बनवाड़ा परिवार की ओर से एक पर्ची कटवाई। क्यों ठेकेदार साहब, आपने वहाँ देखा आए थे जसैया धाम में एक कमरा, हाँ एक कमरा ये देखा आए हैं। और उसके बाद जब गौशाला की बात आई तो आपके बहुत बड़े बड़े जो है मतलब मैं ये कहूँगा कि गौशाला में दरोदी में भी है, गांव करोड़ा में भी है, और यहाँ कासंडा में गौशाला है। उसमें हमारे बड़े भाई ने 80 लाख रुपए अब तक वो दान दे चुके हैं, 80 लाख रुपए दान दे चुके हैं। और ये कह दिया गया कि भाई यदि किसी भी जरूरत आसपास की गौशाला में हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जब शिक्षा की कोई बात आती है, इन्होंने एक बात, जब इनके 2 पोता पोती पूरे संसार में यहाँ जो है गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उसके बाद इन्होंने खेलों की ओर भी मुड़ने की कोशिश की। और खेलों में बढ़ावा देने के लिए भाई जितनी जिसको कोई फीस की ज़रूरत है, किसी दूसरे खान पान की ज़रूरत है, तो वो मैं पूरी करूँगा।
तो ऐसी ऐसी बातें जब आप ये बताते हो कि भाई मतलब हम जो है आगे बढ़ें, ये बढ़ने वाली बातें इन भाइयों ने, आपके बड़े भाइयों ने, आपके लोगों ने, आपके परिवार ने की है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि समय हो गया, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। बातें तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बातें जो है मतलब हमें करनी चाहिए और की भी हैं, और उनके ऊपर जो है उनका आचरण करके, अनुसरण करके आगे बढ़ें। मेरे सभी भाइयों को, सभी बुजुर्गों को राम राम, जय राम जी, धन्यवाद। भाई मैं आगे आपने खुशी की बात बता दूँ, जो अगला बनवाड़ा खाप का सम्मेलन होगा वो गांव अटेला में होगा। अटेला गांव है ये अपना बाबा लदाना के पास। तो ये मैं अभी से ये कहूँगा कि देखियो आप पीछे मुड़ के आदमी सारे दो से रह गए, तो आगे सम्मेलन करोगे तो पूरा जोर लगा सम्मेलन करना है। तो अब मैं निवेदन करूँगा मेरे गांव के सरपंच दिनेश भाई, दिनेश जी आएँ और अपने विचार रखें। मैं दिनेश कुमार, गांव करोड़ा सरपंच। परम आदरणीय मान व सम्मान के योग चौधरी सतपाल बनवाला महाखाप के प्रधान और बनवाला खाप महासम्मेलन में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच आज यहाँ बहुत सी बातों का प्रंगन किया गया है, जिसमें कुछ बुराइयों का और कुछ ऐसी उनका जो हम यहाँ से बहुत कुछ सीख मिली है, जिसे हम परिवार का एक गठन करते हैं। और आज जहाँ भी परिवार गठन होता है उसमें कुछ न कुछ बुराई को समाप्त करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारा यह सम्मेलन इसी तरह चलते रहे और एक दो बुराई को हम हर सम्मेलन में ख़त्म करते रहें। धन्यवाद। और वक्ता ने बोलना हो तो बेशक आके अपना नाम लिखवा सकता है। अब मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट के लिए सतपाल आर्य जी भी आएँ और अपने विचार रखें। सतपाल आर्य जी कासंडी। और मैं निवेदन करूंगा कि आगे जो अब हमारा ये समापन की ओर जा रहा सम्मेलन, तो जो सम्मानित करेंगे अपने बुटाना गांव के, तो दोबारा फिर निवेदन करूंगा कि एक के गांव में तो 2-2 नाम लिखवा दें। और 2-2 नाम यहाँ हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इनके पास भी 2-2 नाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके 2-2 नाम और लिखवाने हैं, क्योंकि कमेटी का गठन होगा इसके बाद। पवन जी आए 1 मिनट के लिए। मेरा प्रधान जी से निवेदन है कि अगला सम्मेलन कहाँ हो, उसके लिए जहाँ भी प्रस्ताव आए, नरवाना शहर में हम सम्मेलन करना चाहते हैं बनवाला खाप का, ये हमारा प्रस्ताव है। नरवाना शहर में जितने भी हमारे घर हैं उनसे हमारी सलाह मशवरा हुई है। हम सब अगले सम्मेलन के लिए अपना प्रस्ताव प्रधान जी के समक्ष रखते हैं कि वो अगला सम्मेलन नरवाना में करें। धन्यवाद। रख दिया। पवन जी ने सिर्फ प्रस्ताव रखा है, कार्यकारिणी कमेटी और प्रधान जियों ने उनको दिया है या नहीं, ये आगे पता चलेगा जी। आदरणीय प्रधान सतपाल जी एवं अन्य जितने भी बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और ऐसी कम संख्या नहीं है जितनी निराशा दिखाई गई है, क्योंकि आज तक जितने सम्मेलन हुए उनमें 19-20 लगभग ये संख्या रही है। और ज़्यादा
चिंतनीय संख्या नहीं है कि भाई बहुत कम संख्या है, अच्छी संख्या है। बहुत दूर गांव बनवाड़े के बहुत ज़्यादा दूर है, ज़्यादा गांव दूर है। कुछ लोग हो सकता है कम आए हैं, लेकिन आदमियों की संख्या कम है। बड़े बड़े गांवों में भी इतनी संख्या कईयों में हुई है, थोड़ी संख्या हुई है। अब बात आई शिक्षा पर, क्योंकि ज़मीनें हमारे पास रही नहीं है। आप सोच करके देखें, ज़मीनें हमारे पास रही नहीं, बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। मैंने 20 वर्ष गोहाना के गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाया है बच्चों को, और बहुत सारे यहाँ बुटाना के, बड़ौदा के, भैंसवाड़ के आसपास के हजारों लड़के उस संस्था से पढ़ करके गए हैं हमने। और अब तो कई जब मिलते हैं वो बूढ़े हो गए हैं बच्चे, यानी 20 साल और 20 साल हो गए मुझे त्याग पत्र दिए, तो 40 साल की बात होगी। तो पढ़ाई लिखाई और सारे बच्चे हमारे कामयाब हुए हैं। इसी बात को मानते हुए, देखते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, तो महात्मा भगत फूल सिंह के इंस्टीट्यूट में मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली, गुरुकुल भैंसवाड़ में। वहाँ से मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में गया, वहाँ से ग्रेजुएशन की मैंने, और फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद एज ए प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना में। सबसे पहले कालकाम हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं रहा। महात्मा भगत फूल सिंह ने कन्या गुरुकुल कानपुर की स्थापना की, जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और हजारों लड़कियाँ पढ़ करके स्नातक बन करके निकलती हैं। दूसरा गुरुकुल भैंसवाड़ बनाया, वहाँ भी हजारों लड़के पढ़े निकल करके गए। स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी विश्वविद्यालय, कांगड़ी गुरुकुल खोला, देहरादून में लड़कियों का खोला। तो उन्होंने ये चुना था कि हम अगर आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सभी महर्षि दयानंद ने भी शिक्षा के लिए कहा, और ये सामने विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि बाहर भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर विद्या नहीं है तो हम पशु हैं, अगर विद्या है तो हम इसके बल पर पूरा जीवन सुख से व्यतीत कर सकते हैं, चला सकते हैं, अपने जीवनचर्या को चला सकते हैं। तो अब जो समय है वो शिक्षा का युग है। पुराने जो विद्वान थे उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना शिक्षा के लिए की थी। अब भी प्राइवेट स्कूल बहुत खुल रहे हैं, मजबूरी में खुले हैं। जब यह देखा गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं रही, तो प्राइवेट स्कूलों ने बीड़ा उठाया। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए और उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, बनाया। 10 वर्ष पहले मैंने 1 लाख तनख्वाह थी मेरी 1 महीने की। 10 वर्ष पहले मैंने उसको छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैंने एक शिक्षण संस्थान बनाना है। और वो गांव कासंडी के अंदर ऑन रोड मैंने शिक्षण संस्थान बनाया है, जिसके अंदर बीएड की एजुकेशन है, जेबीटी की एजुकेशन है, और 12वीं तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, और चल रहा है। कम से कम 20 साल से चल रहा है। अब बच्चे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज तक मैंने नहीं सुना कोई शराब पीता हो, नशा करता हो, और कुछ और दूसरे दोस्त उसके अंदर हो।
आज तक मैंने नहीं सुना है। ये सारा शिक्षा का फर्क है, ऐसा नहीं है। हम शिक्षा के माध्यम से ही समाज को बदल सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही नई पीढ़ी को चला सकते हैं। 10 एकड़ भूमि मैंने अपने पैतृक भूमि से भारत विद्यापीठ नामक संस्थान के नाम कर दी थी, रजिस्ट्री करा दी थी ज़मीन की, और तब वो संस्थान चल रहा है, पूरी बाउंड्री वाल है, उसमें कई 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त लाइब्रेरी मैंने बनाई है और बच्चों को वो सुविधाएं दी हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर भी नहीं है। आप आकर के देखोगे उसमें इतनी सुविधाएं मैंने दी है कि विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं है। तो सीधा सा एक ही है बात, लक्ष्य बनाओ, अपने बच्चों को लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। पढ़ेंगे बच्चे आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे अब ज़मीनें तो बहुत कम रह गई हैं और ये घटती ही जाएंगी। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व है और आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। बस इन शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, मैं आपका धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बुटाना गांव से सुनील एडवोकेट जी आए और अपने विचार रखें। सुनील जी, वकील साहब। आदरणीय प्रधान सतपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान बनवाड़ा खाप के सम्मानित सदस्यगण, प्रदेश के विभिन्न गांवों से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं गांव बुटाना की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज यह 9वां सम्मेलन हमारे गांव बुटाना की पावन धरा पे मनाया जा रहा है, जो हमारे गांव के तीनों गोत्र कुंडू, सांगवाण, बनवाड़ा के लिए बड़े ही फक्र की बात है। हमारे प्रधान जी ने, हमारी कार्यकारिणी ने हमारी जो जिम्मेवारी लगाई थी, हमने उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। फिर भी मैं आप सबसे हार्दिक हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो। हमारी व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है लेकिन हमारी भावनाओं में कोई कमी नहीं है। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप यहाँ पे आए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारी 12 खाप कुंडू खाप के प्रधान राजेंद्र जी आए और अपने विचार रखें। राजेंद्र जी, प्रधान जी। मान और सम्मान के योग्य बनवाड़ा खाप के प्रधान सतपाल बनवाड़ा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बुटाना गांव और बुटाना 12 की तरफ से आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। आज ये जो सम्मेलन बनवाड़ा खाप का बुटाना गांव में हुआ, बुटाना गांव वैसे भी बनवाड़ा का आभारी है, खासकर खेड़ापति है बनवाड़ा, जिसने पूरे गांव को यहाँ बसाने का काम किया, सांगवाण को और कुंडू को। पहले जो समय था, आज का समय हम युवाओं ने खराब कर दिया, नहीं वो समय था जब कोई भी मकान बनता था, प्रेस बनती थी, स्कूल बनता था, हर चीज की नींव बनवाड़ा के हाथ से रखी जाती थी। परंतु हम अपनी मूल जड़ों से हटके अपने अपने घर के मालिक हो लिए, घर घर के लिए 2-2 चौधरी हो लिए, एक में भी काम नहीं चल रहा। और जो ये विचार हमने यहाँ पे आगे कहे हैं प्रत्येक व्यक्ति ने, मैं एक बात जरूर कहूंगा, उन पे बैठ के अपने आप भी शाम को जाके एक बार खाट पे बैठ के विचार करना, क्या थोड़ा बहुत हम उन पे अपने पे भी लागू करा। हाँ, ये सिर्फ यहाँ बोलने के लिए करते हैं। मैं दोबारा से गांव बुटाना में पधारे आप सभी बनवाड़ा का फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। फिर भी अगर कोई कमी नहीं हो हमारे गांव से तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कुंडू साहब, कमी कोई नहीं रही प्रोग्राम करके आपने। अब मैं निवेदन करूंगा, एक तो शिवाय गांव में तो नहीं आया कोई नाम लिखान खेतर, एक मैंगड़ा था, एक कासंडी था, एक सिंहवाड़ था, एक डिडवाड़ी था, तो आया क्या 2-2 नाम लिखा दो और फिर इसके बाद ये गांव बुटाने के जो है अपना इनको सम्मानित करेंगे। वक्ता है विकास संघ। और मैं 2 मिनट के लिए सतीश जी जांगड़ा जी आए। अच्छा। हाँ जो सतीश जी एक बार। साथियों, एक कार्यकारिणी बनाने के लिए नाम लिए जा रहे हैं। कुछ एक लोग नाम आए हैं गांवों के और कुछ और लिए जा इसका ऐसी कोई बात नहीं। तो कासंडी से जो नाम आए हैं, संदीप आर्य, संदीप बनवाड़ा पेट्रोल पंप वाले,
सूरज बनवाड़ा, धर्मपाल एक्स सरपंच, वीरेंद्र सिंह आर्य, संदीप बिजलीवाड़ा, ये कासंडी के नाम है 6। अथो से 2 नाम आए हैं, लालू राम जी और ताले राम जी। शिवाया से 4 नाम आए, वेदपाल सरपंच जी, धर्मवीर चेयरमैन, प्रोफेसर महावीर सिंह जी, बीओ साहब किताब सिंह जी। एक आधा नाम पेंडिंग है, वो आप लिखाओ। बुटाना से 2 नाम आए हैं, एडवोकेट सुनील जी, प्रेम सिंह जी, सुबह सिंह जी के पुत्र हैं जो। आसन से राजवीर नंबरदार जी, राज सिंह मास्टर जी, जगदीश मास्टर जी, दीपक सनोफ रामबज, मीनू सनोफ होशियार सिंह। करोड़ा से 5 नाम आए, 2 नाम चरण सिंह जी और दिलबाग जी। एक बार आप आइयो, नाम और नंबर लिखाइयो प्लीज मंच पे। ठीक है भाई। ऊपर आ जाओ जी, ऊपर आ जाओ, जिसती लिखाना नहीं, पीछे आ जाओ एक बार। करोड़ा से राजपाल मास्टर जी, मास्टर गुगन सिंह जी, चूड़िया राम जी, करम सिंह जी, रोणकी राम जी, चरण सिंह जी और दिलबाग सिंह जी। दिलबाग जी आप भी आओ, एक बार नंबर लिखाओ प्लीज। ये नाम फाइनल नहीं है, इनमें ऐड करे जा सकते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, काम करने के लिए चाहिए। सिंगवाड़ से अभी नाम नहीं आया, एक जगपाल जी का नाम आया है, ये आप बाद में भी दे सकते हो। और जो अपने साथी हैं जो गांव में रह गए हैं, को खुद लिखाना चाहिए, उसको मित्र लिखाना चाहिए, काम करने आदमी चाहिए साथियों। तो आप एक बार मंच पे प्लीज आएं, अपने आपको जो भी अच्छा लगता है, आपका साथी है, वर्कर है, आप हो, तो आप सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद नाम लिखने बंद नहीं होंगे। प्रधान जी का सबके पास नंबर है, और डॉक्टर राम कुमार का आप नंबर नोट कर लेना, डॉक्टर साहब के पास भी आप लिखा सकते हो। तो आपको फिर एक बार फिर आमंत्रण, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, मास्टर विकास सांगवान जी आए और 2 मिनट अपने विचार रखें। पहले सतीश जी आप बोलो, पहला आपका कई बार नाम बोल लिया। जो हमारे बीच में सतीश जी जांगड़ा जी हैं, जो सारा ये कवरेज करते हैं, ये सतीश जी हैं भाई। बनवाड़ा खाप के प्रधान सतपाल जी और मंच पर बैठे सारे सम्मानित मेरी खाप के प्रमुख आदमी और पंडाल माए मेरे चाचा ताऊ और मेरे से छोटे भाई, मेरे दोस्त, सभी को हमारे परिवार के, हमारे गांव की तरफ से नमस्ते। ये मैं जो कवरेज करूँ हूँ, किसी भाई ने किसी चीज़ का नू अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं भाई, इसमें यू के काटेगा। मैं साफ शब्दा में बताऊँ, मैं अपना परिवार बढ़ाना चाहूँ। आए दिन समाज ख़त्म होता जा रहा, मैं अपने बच्चा ने भी अपने साथ ले आऊँ। और आज के सम्मेलन में तो जी लिखड़ गया, हमारी खाप का जो सिस्टम है इकट्ठा होने का, उसमें कुछ भी नहीं, इतने एक आदमी थे, एक गांव में छोटा सा प्रोग्राम कर लेने को, जब इकट्ठे हो जा। मेरे ख्याल से सब जिम्मेवारी ही नहीं समझते भाई, गांव में तो बड़ा चढ़ा का आदमी लेकर चल रहे हैं, बालक भी आपस में मिल रहे हैं, उन्हें बेरा लग गए, कुनबा कोड बड़ा है, कितनी हमारी खाप बसी हैं, कितने हमारे गाँव हैं। और जिस गांव में जितने अधिकारी जिस भी महकमे में बिलोंग करे हैं, कासिंडी में भी सम्मेलन होया था, आप लोग उसमें भी गए होंगे, और आज से पहले जो हुई वो सवाए हुए, ये माइनस रहा। मैं अगर ये अपनी सोच से गलत कह रहा हूँ, अगर यहाँ में वो चीज़ नहीं देख पा रहा जिस तेनू दिल गदगद हो है, अगर वह खाप मत इतने गामा के मानस आ रहे हैं। मैंने बहुत सी खाप ज्वाइन करी हैं। एक बहुत विशेष बात है हमारी खाप में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब ना समोसे बर्फी पैक करवा के धरवा दे हैं, कई आदमी हैं। हमारी खाप का जब भी सम्मेलन जिस भी गांव में होया है, मेरे ख्याल में ब्याह की डालंगा लाया है अगले ने, मेरे ख्याल वो और कैसे रंधी नहीं भूखे आओगे। अब भाईचारे खातिर तक खर्चे होया करें। मेरे ख्याल में काफी नरम जुगाड़ है मेरे परिवार का। मेरे पिताजी कह गए मेरे थे यू नहीं छोड़ना है, तो जिसा भी हमारे बस का है। 2 भाई है मेरे,
पर नू रहेगा तो जी नहीं करेगा। मेरी भावनाएं हैं भाई, खाप कट्ठी हो तो मजा आना चाहिए। पिछली बार उड़े कुकर कुंडा में 4 थे, नु कहनी हमने दे दो सम्मेलन, हमने दे दो। अब की बार तो मेरे ख्याल सरसराना पड़ा है जब कोई बोलिया है, तो ये खाप कट्ठी होने वाली कोई बात नहीं हुई। तो इतने हजीमत अपने बच्चा ने भी गेल लिया हूँ, लेकिन शायद कोई भी बच्चा गेल नहीं आ रहा है, जिससे मेरे छोरे कभी नहीं हो जाएगी इतने बड़े कुनबे का बालक से तू। तो ये खत्म होता रहा, प्लीज इसको पिकअप करो। मेरा जो अंगा लगता हो, मारा घर भी बेचता और मेरी मानू को वो भी बेच दिए भाई। खाप का सिस्टम कमजोर नहीं रहना चाहिए। और मेरे लायक किसी भी तरह की कोई सेवा है, मेरी मान में कह का गाल रखा हूँ, नाट के नहीं आना है। जो भी हमारे करता है इस खाप ने मदद मिलती हो, किसी तरह का सहारा लगता हो, हमारी बहू आता है, मेरे भाई आता है। लेकिन दिल नाराज होया है आज किया देख के। अब 3 गोता का गांव, कुछ तो उनके भी संपर्क होंगे हैं, कुछ हमारी भी जिम्मेवारी होंगी, लेकिन एक सांप सा सूंघ गया, कुछ ऐसा हो गया जनू आगे तो ना इकट्ठे होने में ज़्यादा लाभ है। तो इसमें थोड़ा जोर देवर अगली बढ़िया तेल डालें ताकि इंजन चालन में ज्ञान आवे। यही मेरा निवेदन है, कोई गलती हो तो माफ़ करियो। आपने बहुत बड़ी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है अपनी खाप का, आजकल ज्ञान बहुत हो रहा है घर के लिया, मर्दा तो फालतू बीरान हो रहा है। तड़के सुते उठने से पहले एक जोटा दे टेलीफोन में साफ करने में लागे ही इतनी नमस्ते आ रही है भाई। इस खाप वाले प्रोग्राम में कृपया कोई राम राम नमस्ते छोड़ गए। जिस गांव में चाहे छोटी मौत हो चाहे बड़ी हो, छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, आप उसको शेयर करें। सबका जी करे है कितने कितने जानने को, बहाना तो बने इनको किसी तरह जावे हो केरा गांव में पाओगा कि ना पाओगा, लेकिन इस इवेंट के हिसाब से तो पाओगा। ठीक है, नंबर ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। सब जुड़ने की सोचें, कुटुंबन बढ़ाओ और उस पर सभ्य समाचारों का ही प्रसार करें ताकि एक दूसरे का रास्ता खुला आने जाने का। धन्यवाद। तो अब मैं निवेदन करूंगा मास्टर विकास जी सांगवान जी से आए और 2 मिनट अपने विचार रखें। आदरणीय प्रधान सतपाल बनवाड़ा जी, आदरणीय प्रधान सतपाल बनवाड़ा जी, बुटाना बारा के प्रधान राजेंद्र कुंडू जी, समस्त कार्यकारिणी मंचासीन, गांव बाहर से आए समस्त गांव के प्रमुख गांव वासियों, यहाँ पहुँचने पर हमारी कार्यकारिणी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जो भरा नहीं भाव से बहती नहीं रसधारा, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। आदमी का स्वभाव है अपनों के प्रति लगाव, जिनका अपनों के प्रति लगाव नहीं वह सभ्यताएं विनष्ट हो जाती हैं। तो स्वभावतः हम सबका प्रयास भी होना चाहिए कि एक परिवार हो और उस परिवार के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां हों और उन जिम्मेवारियों को भी हम पूरा करें। शिक्षा एक वो साधन है जिसके बल पर हम आगे चल के अपने बच्चों को इन सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं, चाहे वो नशे की बीमारी हो या और भी अन्य समाज में फैली बुराइयां हों। बुराइयां तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके दम पर हम अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, समाज में उनको नई ऊंचाइयां भी दे सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसमें कोई गरीब अमीर, कोई छोटा बड़ा, कोई अलग मायने नहीं रखता। तो यही आप लोगों से प्रार्थना, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दें ताकि वो आगे चलकर कामयाब हो, किसी नेता के पीछे उसे न भागना पड़े। और यहाँ पहुँचने पर आप सबका अभिनंदन और आभार है। यहाँ कोई गलतियाँ रह गई हमारे प्रयासों में तो हम आपसे क्षमार्थी हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए प्रदीप सरपंच सिंगवाड़ आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। प्रदीप है क्या? है बढ़िया छोरा है, जमा गया। 1 मिनट जी आ जाओ भाई, 2 मिनट के लिए आप बोले लो, पढ़ लो आप। यो प्रदीप सरपंच है भाई हमारा गांव का, सिंगवाड़ का। बहुत अच्छा लड़का है, नायक कास्ट से, बहुत अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव में 25 लाख की प्राइवेट लाइब्रेरी बनवा दी। टीम है इसके पास काफ़ी सारी बढ़िया, करने बोलती है। हाँ, तो लड़के हैं, ये अकेला नहीं है, कदे दूसरे ऐसे इन्होंने प्राइवेट कलेक्शन करके 25 लाख तक डबल लाइब्रेरी गांव में बना दी।
गांव में बहुत सौंदर्यकरण बहुत अच्छा सुधार, ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड। तो एक काफ़ी समय से एक डिमांड थी कि कार्यकारिणी बनाई जाए, और कार्यकारिणी साथियों ये फाइनल नहीं है, इसमें नाम और जोड़े जा सकते हैं। ये आप लोगों की इस हाउस की सर्वसम्मति से बनेगी, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई नहीं है भाई। तो मैं सेंट्रल बॉडी के नाम बोलता हूँ। सतपाल बनवाड़ा प्रधान जी हमारे, बाकी के सारे सदस्य हैं, अभी उनको कोई पद नहीं दिए गए हैं, ये सलाह बाड़ी करके आप सबसे फिर दिए जाएंगे। पवनजीत बनवाड़ा जी, जय सिंह ठेकेदार जी, वीरेंद्र कासंडी जी, गंगाराज करोड़ा जी, वेदपाल सरपंच सिवाया, पूर्ण सिंह डिडवाड़ी सरपंच साहब, रामदिया सिंहवाड़ सरपंच साहब चाचा, धर्मवीर सिंह चेयरमैन सिवाया, बीओ साहब किताब सिंह बनवाड़ा सिवाया, सतपाल आर्य जी कासंडी, एडवोकेट सुनील बुटाना साहब, सुरेश कुमार आसन जी, डॉक्टर बलबीर आसन, राजपाल लितानी जी, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर रोहतास, राजेश सरपंच सिंहवाड़, बलवान सरपंच सिंहवाड़, सतबीर मेघन पट्टी करोड़ा, प्रदीप पिनाना पट्टी करोड़ा, और मेरी कॉपी में और भी जगह है। अभी कार्यकारिणी के पद नहीं दिए गए, ये सदस्य हैं। आप कोई भी आदमी दूसरे साथियों का नाम लिखा सकते, यहाँ लिखाना पड़ेगा साहब, वो भी हैं। हाँ हाँ हैं जी हैं, ये बोलांगे जी बोलांगे, एक बार में एक के बोलिया जाए। साथियों गांव वाइज नाम आए हैं और बहुत सारे आए नहीं हैं, इनमें से और इनमें से कार्यकारिणी बनेगी। कासंडी से संदीप आर्य जी, प्रदीप सरपंच जी आर्य साहब, एडवोकेट संदीप बनवाड़ा जी पेट्रोल पंप वाले, सूरज बनवाड़ा, धर्मपाल जी एक्स सरपंच, वीरेंद्र सिंह जी आर्य, संदीप बिजली वाला जी, ये नाम कासंडी के हैं। अथो से 2 नाम आए हैं, लालू जी और ताले राम भाई जी। सिवाया से वेदपाल सरपंच साहब, धर्मवीर सिंह चेयरमैन, प्रोफेसर महावीर सिंह, बीओ साहब किताब सिंह, सतबीर मनवाड़ा जी। बुटाना से 2 नाम आए हैं, सुनील मनवाड़ा जी, प्रेम सिंह सनोप सूबे सिंह, राजवीर आसन से आसन के आगे हैं, राजवीर नंबरदार जी, राज सिंह मास्टर साहब, जगदीश मास्टर जी, दीपक सनोफ रामबज, मीनू सनोफ होशियार सिंह, ये आसन के नाम। कोड़ा बड़ा गांव है तो थोड़ा इनका सम्मान ज़्यादा करना पड़ा, तो इनमें नाम कुछ ज़्यादा है। राजपाल मास्टर जी, मास्टर गुगन राम जी, सूड़िया राम जी, करम सिंह जी, सुरेंद्र नंबरदार, शरण सिंह जी कोच साहब, कुलदीप काला साहब, सतीश मास्टर जी, दिलबाग सिंह जी जो शुगर मिल वाले हैं, संजय सनोफ जिलेराम। साथियों इनके बाद बहुत सारी जगह हमारे पास है, आप सबकी सलाह से कोई नाम छोड़ा नहीं जाएगा, और कुछ नाम डबल हैं उसकी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिनका कुछ एक लोगों का हमारे पास फ़ोन नंबर या प्लीज़ नंबर इनका अगर किसी के पास है, तो बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत नहीं है तो वो देने की कृपा करें। और आप गांव में जाके सिंहवाड़ के हमने पेंडिंग रख लिए हैं, सिंहवाड़ में जाके ये गांव वाले फाइनल कर देंगे, वो नाम इसमें जुड़ेंगे। ये हमारे बड़े गांव हो गए, पिल्लू खैड़ा रह गया, यानी कि 10-15 गांव और हमारे बचे हुए हैं। तो साथियों इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं, प्रधान जी के पास आप लिखा सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार जी का नंबर, डॉक्टर साहब कितना नंबर है आपका? डॉक्टर साहब नंबर बताइए, पूछिए। एक नंबर डॉक्टर राम कुमार का लिखो आप, इनको नाम आप ऐड करवा सकते हो। प्रधान जी का नंबर आपके पास ऑलरेडी है,
बताइए प्रदीप। हैं 88 ये डॉक्टर राम कुमार का नंबर है 8818 88 28055 280 55। ये डॉक्टर साहब का नंबर है, एक बार फिर रिपीट 88 180 280 55। ये डॉक्टर राम कुमार का नंबर है, प्रधान जी का। आप बाद में ऐड करवा सकते हैं साथी। इसमें कुछ ऐसे नाम जो कभी आदर्शन भी ना दिए फिर इनके जो भी नाम ऑब्जेक्शनेबल हैं, ये एक आदमी के भी लिखाए हुए नाम है, इनको हम काट देंगे। आप इसकी चिंता मत करो साहब। जो अंधा है नहीं, हाँ जो अंधा नहीं उसका हमने कोई सिर पे नहीं बिठाना। जो आदमी वर्कर रहेंगे वही रहेंगे। आप निश्चिंत रहो इस बात से। बुलाओ जी बुलाओ। तो साथियों, हम प्रोग्राम को ख़त्म करने वाले हैं। एक बार फिर ये सामाजिक सम्मेलन है। समाज के लिए हमारे पास, हम बुराइयों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पास 4 प्रस्ताव हैं, आप ध्यान से सुनो। ये प्रस्ताव अगर आपको अच्छे लगे आप इनको पास करके जाना और लागू भी करना। अगर नहीं अच्छा लगे तो इनमें तरमीम संशोधन और हम कर सकते हैं। पहला नंबर प्रस्ताव है साथियों, हम इसको सिंगवाड़ में सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। मृत्यु भोज। मृत्यु भोज हमारी परंपरा नहीं थी, ये हमने इधर उधर से पकड़ ली फिल्म में तय। तो मृत्यु भोज किया ना जाए, पहला नंबर की तो बात यह है। फिर भी जमाने के साथ चलना, अगर करना पड़े तो सिर्फ परिवार और रिश्तेदारी उसमें शामिल हो, और ये सिंगवाड़ में सफलतापूर्वक लागू है। अगर ये प्रस्ताव आपको अच्छा लगता है तो आप इस प्रस्ताव को पास करें, दोनों हाथ उठा के प्लीज। बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास है, मृत्यु भोज। दूसरी समस्या एक और है, बेबस है, बहुत सारी बेबस है चीज़ें हमारे से। डीजे की जो आवाज़ है वो बहुत ख़राब है, अश्लीलता भी है और नींद भी खराब होती है साथियों। तो इसमें एक प्रस्ताव है डीजे के बारे में। डीजे की आवाज़ सरकार के नियमों के अनुसार जो डेसिबल उसका माप है उस माप तक सीमित रखी जाए। ट्रैक्टर या कार में, गांव में डीजे या ऊंची आवाज़ में स्पीकर नहीं चलेगा। ट्रैक्टर या कार में गांव की बाउंड्री में उस कार से या उस ट्रैक्टर से बाहर उस डीजे की या उस स्पीकर की आवाज़ नहीं जाएगी। और खेत में भी पड़ोसी को तंग नहीं करना, आप कम से कम आवाज़ में चलाएं। तो डीजे के बारे में ये है, आप इसको बंद नहीं कर पा रहे तो इसकी आवाज़ अगर आप सहमत हो अगर इसको कम करने पर, तो इसका आप सर्वसम्मति से समर्थन करें प्लीज़। समर्थन थोड़ा कम है। अगले बूढ़े नाच के राजी, हमने तो नहीं दिखे हैं, बूढ़े को नहीं करते। डीजे के बारे में एक प्रस्ताव है, इसकी आवाज़ कम की जाए। आप इंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन आवाज़ पड़ोसी को और दूसरे को तंग ना करे। इस तरह की इतनी आवाज़ रखो। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक बार सर्वसम्मति से हाथ उठा के इस प्रस्ताव को पास करें प्लीज़। बहुत धन्यवाद। अस्तबाजी भी सलाह करनी पड़ेगी, बाकी अस्तबाजी भी कर लियो इसके में। तीसरा एक प्रस्ताव है नशे का, ये भी बेबस समस्या है पूरा। हाँ जी, इससे डीजे है पशुओं में खराबी आती है। ज्ञापन भैंस से काटड़ू फेंक, हाँ ज्ञापन भैंस से काटड़ू के मन से काटड़ू फांकड़ना हो रही थी, कम कर लो। अच्छा साथियों, नशे का एक है, नशा हमारे तो बेकाबू हो रहा है। फिर भी नशे की सुविधाओं को या तो गाँव से हटाया जाए या उनको कम से कम किया जाए। ये तीसरा प्रस्ताव है, इसको पास करो प्लीज। नशा हमारे जो संजय महोदय थे वो बहुत बढ़िया बता रहे थे, लेकिन जो समय सारणी व्यवस्था का चलता है उसके हो जाता, उसमें कुछ नाम है जो हम बोल रहे हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे, वो मंच पर विराजमान आए, मंच पर आए। अटेड़ा गांव से सुरेंद्र बनवाड़ा जी और रघुवीर जी।
और खेड़ी शेरखा से राम कुंवर जी, चरण सिंह जी, कुकरकुंडा से रामबीर जी, पाला जी, ये तीनों गांवों के सदस्य मंच पर आ जाएं, इनको हम सम्मानित करेंगे। और इनको सम्मानित करने के लिए सतबीर बनवाड़ा जी, प्रेम बनवाड़ा जी, रामबीर बनवाड़ा जी मंच पर आए और इनको सम्मानित करें। सतबीर बनवाड़ा जी, प्रेम बनवाड़ा जी और रामबीर बनवाड़ा जी। अभी इनको सम्मानित जब तक ये सदस्य आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं निवेदन करूंगा सिंहवाड़ के सरपंच प्रदीप जी से, वो 2 मिनट के लिए अपने विचार आपके समक्ष पेश करें। प्रदीप जी प्लीज आइए। आदर व मान सम्मान किया गया बनवाड़ा खाप के सरदारों को मेरी तरफ से राम राम। यहाँ पे आके मैंने एक छोटी सी बात नोट करी है, जैसे खाप नाम लिखा देखा था बैनर पे, खाप लिख रखा, तो खाप, खागड़, खेड़ा, खंडका, खेत खलियान, तो 2-3 चीज़ों पर मैंने 2 लाइन लिखी हैं, अभी बैठे बैठे लिखी हैं, तो आप समय सुनाऊंगा। खाप, खंडका, खेड़ा, खागड़, खेत खलियान का मान करूं, इनकी दियाता गांव राम बस है, बूढ़े बड़िया का मान सम्मान करूं, सिंहवाड़ा बुटाना एक भाईचारा एकता में बने रहे, खापा के सरदार बात न्या की करे, इनके चेहरे न्यूए खिने रहे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन सब से एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। जो बात शिक्षा पे चली थी, जो आपने बोले हैं, आपकी सारी बात मान लांगे। जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, जैसे आपके बेटे पोते जो भी हो गए, जिस भी क्षेत्र में है, नौकरी में है, किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनकी लेकर करो। जैसे अपना भाषण देवा, हाँ वही टॉपिक बार बार बोल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो भी पेशा है, जिस तरह के उनकी नॉलेज है, वो उतारे करो। उसमें भीड़ भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा भी आवेंगे, और जब आप के बच्चे यहाँ, हम भी आप बड़े लोगों तक कुछ सीखेंगे। और आप सभी जो सरदार, जो पंचायती, जो बड़े बुजुर्ग बैठे सम्मानित व्यक्ति, सारे खंड का मेहनत क्या करो। जैसे खाप नाम आवे तो खंड का भी आना चाहिए। गला छोटे सा सुझाव दूँ जी, कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, छोटे से सेवादार आपके बेटे हैं, तो ये सुझाव मेरी तरफ से है। बाकी गाम राम, बाकी गाम राम। न एक बात कहूँ जी कि जो मेरा गांव का भाईचारा है, जो सिंहवाड़ा गांव का भाईचारा है, वो पूरी दुनिया में नहीं है जी। मेरा गांव राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुका है। 1-2 साल के कार्यकाल में गांव ने इतना सहयोग दिया, इतने काम किए गांव में, साफ सफाई, पेड़ पौधा, पर्यावरण और लाइब्रेरी बनाई है। तो पूरे भारत में 2 लाख पंचायत है, उनमें से डिस्ट्रिक्ट जींद में मेरा पहला सिंहवाड़ा गाँव है जो राष्ट्रपति ने सम्मानित कर चुके हैं जी। एक बार मेरे गाँव के लिए ताड़ी बजा दो। और आप सभी का सहयोग, भाईचारा, एकता युग नहीं रहा, और प्रोग्राम हर साल होने चाहिए। आपके साथ में आपका परिवार, आपके बच्चे आने चाहिए। और आगे तक पूरी पंचायत एक बस भर के ले आवेगी। दादाजी को हम 10 गाड़ी ले आए नहीं, तो हमने भी न्यू बस ले आनी है। आगे तो बस हम सिस्टम खेल लगा, ये भी हम भी एक्टिव हो गए, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हम आवांगे, हम भी बड़े होंगे, हम भी देखेंगे आपकी रीत, आपका साथ हम चलेंगे। तो यू खाप गला खंड का जोड़ दियो जी। छोटी सी रिक्वेस्ट, अरदास प्रार्थना है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया जी, इन्होंने बताया खाप के लिए जो हमारा पग है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है हरियाणा की, वो आजकल बहुत कम दिखाई दे रही है। मैं अपने बरवाड़ा परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे सभी से निवेदन करता हूं, जो पंडाल में मंच पे उपस्थित हो जाएं। बुटाना गांव के जो बनवाड़े हैं, वो मंच पर आ जाएं जी प्लीज। अगला गांव है अथो गांव से हैं गुरुदयाल जी, सतबीर जी, तारखा से टेकराम जी, दीपक जी, डुमर खां से आशीष जी, ये सभी मंच पर आ जाएं, हम इनको सम्मानित करेंगे। और जो हमारे बुटाना गांव के बनवाड़ा भाई हैं, उनसे हमारी निवेदन है वो मंच पर आ जाएं। जो बाहर से हमारे भाई आए हैं, उनको मान सम्मान देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अथो से दोबारा नाम बोले जा रहे हैं गुरुदयाल जी, सतबीर जी, तारखा से टेकराम जी, सॉरी, दीपक जी, डुमर खां से आशीष जी। इस मान सम्मान के बाद हमारे प्रधान श्री सतपाल बनवाड़ा जी आपके समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या महत्व है भाई सम्मेलन का, और आगामी क्या कार्यकारिणी है। अगले गांव का जो सम्मेलन है उसकी भी घोषणा वही करेंगे। आसन से राज मास्टर जी, वजीर सिंह जी, आसन से राज मास्टर जी, वजीर सिंह जी। लितानी गांव से जयवीर जी, सत्यनारायण जी, लितानी गांव से जयवीर जी, सत्यनारायण जी। करोड़ा गांव से धन सिंह जी, सुबे सिंह फौजी, करोड़ा गांव से धन सिंह जी, सुबे सिंह फौजी। पिल्लू खेड़ा से सूरजमल जी, धर्मपाल जी,
पिल्लूखेड़ा से सूरजमल जी, धर्मपाल जी। मैंगड़ा गांव से अभय राम जी, मेवाराम जी। मैंगड़ा से अभय राम जी, मेवाराम जी। शिवा से पालेराम नंबरदार जी, मुख्तार सिंह जी, ये शायद लिखने में है मुख्तियार सिंह जी, शिवा से हैं, ये भी आए। कासंडी गांव से जय सिंह ठेकेदार जी, प्रोफेसर सतपाल आर्या जी। कासंडी गांव से जय सिंह ठेकेदार जी, प्रोफेसर सतपाल आर्या जी। सिंहवाड़ गांव से रमेश जी, और दूसरे जो हमारे भाई उनका भी नाम रमेश है जी। तो ये सब मंच पर अपने कर्मानुसार पहुँचे, जिनको हम मान सम्मान देंगे। और जो सारे के एकदम मत बोल रहे कर्मानुसार आएंगे। हाँ हाँ शेष से जाते रहे, बेरा नहीं पड़ता ना, खड़ा रहे। देखिए ये नाम पहले इसलिए बोले गए हैं, कहीं भाई पानी पीने गए हुए हैं, कोई और कहीं गया हुआ है, ताकि वो ना अनाउंसमेंट सुन के नज़दीक आ जाए। हम दोबारा फिर बोलेंगे और कर्मानुसार उनका सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। वाला साथी रह गया अजीत सिंह, सम्मानित करवाऊंगे ना जी। ये नाम है अजीत सिंह। और जितने भी लोग सम्मानित, इनकी भावनाओं को हम समझ चुके थे। जब ये बोल रहे थे तो इनकी भावनाएं इनके शब्दों में व्यक्त हो रही थी। ये चाह रहे और नौजवान भाई, बात जो आज का समापन था, ये इसके लिए मैं गांव बुटाना बारा खाप के प्रधान राजेंद्र कुंडू जी और यहाँ के सरपंच मनोज कुमार, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ, जिन्होंने सफल हमारा 9वां भाईचारा सम्मेलन और इसका बहुत बढ़िया आगमन किया। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आगे जो बात है भाईचारे की, सारी बात अच्छे वक्ता थे हमारे, उन्होंने अच्छी बात कही है। उसमें तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भाईचारे की बात थी सम्मेलन की, और आगे भी जो भाईचारे की बात हो है, उसमें भी अपना समाज बुजुर्ग आज से 60-70 साल पहले वो हमारे समाज को एक दूसरे की मदद के लिए भाईचारे की जो कोशिश किया कर, उसमें सबका सहयोग हुआ करता था। इसमें बीच में थोड़ी ही हमारे समाज में कमी आई है। एक दो कारण है इनके, मैं उसके मानूंगा। शायद पॉलिटिक्स, अपना सरपंच का इलेक्शन हो या एमएलए का, एमपी का हो, उसमें थोड़ा रिक्सबाजी ज़्यादा करे हैं। मैं अपने गांव का उदाहरण दूंगा। अपने गांव में इलेक्शन जो सरपंची का, जिला पार्षद का, यानी जिस चीज़ का इलेक्शन हो, रिजल्ट आने के बाद सभी भाई, सभी कैंडिडेट हमारे गांव में एक ही जगह हुक्का पीवे, एक ही जगह फिर आगे जो गांव के विकास के काम उसमें सहयोग देवे हैं। मैं आपके लिए यही गुजारिश करूंगा, अपने इलेक्शन तो रोज का काम है, लेकिन भाईचारा इसमें बनाए कर रखें। हार जीत का कोई मान्य नहीं होता। हार जीत तो राजनीति में न्यू चलती रहे है। और मान सम्मान करो, जीतने वाला उस हारने वाला का मान सम्मान करो और हारने वाला उसका करो, तो अपना भाईचारा खराब नहीं होगा। ये कहने का मतलब इतना भाई, ये उपस्थिति करे थे कम थी, ये एक दूसरे के लिए। अगर आप मूछ का सवाल बनावांगे, मूछ का सवाल इंसान के लिए चाहिए नहीं, सारा जो भाई है सब एक है, और पॉलिटिक्स में थोड़ा गिरावट आएगी। एक कारण और है, आप ब्याह शादी का मान सम्मान करा। हाँ, इव देखा कई जगह भाई की कम चल रहा है, साड़ी की साडू की थोड़ी ज़्यादा चल रहा है, और साड़ी की साडू की भी थोड़ी कम कर दिया, भाईचारे की थोड़ी ज़्यादा पूछ करे करो। तो मेरा तो यो कहने का मतलब है, अपना भाईचारा, एक भाईचारा कड़ा लगे के करांगे, फोना में मिल रहे हैं। इस सम्मेलन में कम तक में कुछ भाइयों शिकायत आई, हलवा खाना हुआ है, हलवा तो 200 रुपया का भाड़ा लाओ, घर भी खा लेगा। हलवा खान को नहीं आंदा, को अपना मोह प्यार में हुआ है। और फोन में भी भाईचारा टूटा है। अब हम मिलांगे जे आपस में एक दूसरे के लिए बात होगी, भाईचारा रिश्तेदारी करवाएगा, छोरे की सगाई भी करावेगा, सारी बात करेगा। अब हम बच्चों की पढ़ाई पे तो जोर देवा, खुद पढ़ दे कोई नहीं। आप मना बताओ तो कौन सा पढ़ रहा है? 70 साल के हो रहे हैं, भाईचारा है तो मुराद में टोक दे नहीं, तो हम तो खुद अनपढ़ हो सारे। बताओ कौन सा, और बच्चा ना कहेंगे पढ़ दे कोई नहीं।
किसी का कसूर नहीं, समाज का कसूर है। 80 साल लगा आदमी ने कला हुआ है, प्रधानमंत्री 80 साल का बना है, राष्ट्रपति 80 साल का बना है। तो हम 60 साल में मैं तो रिटायर हो गया और थोड़ी ही भाई दारू छूट दी तो सह कोई नहीं, थोड़ी कम कर लियो। मेरा तो कहने का मतलब ही है थोड़ी ही कम करोगे जो कि में कम हो जाएगी। जमा तो छूट दी कोई नहीं, जमा तो मैंने देख ली, पी के भी देख ली, छोड़ के भी देख ली, सारे काम करा दी। चौथ की ठेका ली थी, वह तो 4 बजे जी लाग जाएगा करने करेगा। तो यह बात है। तो कोई भी है, समाज की बात है नहीं, जो बड़े बुजुर्गों तक चल लेगी। बच्चों का कोई, बच्चे तो अगर मैं जो चीज़ देखेंगे वह करेंगे वही। इतना जोर अपने पे दो, अपने सुधरने पे। सारी कमी अपने में हो, सियाने मानस कहे करते, दूसरे में कमी को नहीं होए करती। अपना अपे की कमी ने लेके चल लेंगे, जो ही अपनी बात ठीक रहेगी। एक अपने भाईचारे ने 2-4 बात करी हैं, जे मनन जी वो सुनाऊंगा मैं आपने। जड़ा लग निभा हुआ निभाइयो, आपने तो सिंह ने तो वह थोड़ी निभाई भी रखी है। इसमें 2-4 बात है, मैं वो आपने बताऊँ। इन भाइयों ने कमेटी वाले दी है मेरे को। एक तो इन्होंने कहा है भाई, जो मृत्यु भोज है नहीं अपने सिंगोल में, अपना 20 करांगा या 30 करांगा। एक आप टब्बर कुणबा, उसके रिश्तेदार को डनवाना हुए हैं, उनती आप एक दिन बुला लिया, उसके रिश्तेदारों का एक दिन मृत्यु भोज कर लिया। लेकिन और गांव का न्यूज़ में नहीं होता दे, वो खर्चा कम हो जाएगा। एक तो यह बात कमेटी ने, अगर सिंगोड़ा हम तो पकड़े हैं, उस घर की तो बहुत छोरी आवेंगी, जो रिश्तेदार आऊँ एक दिन बुला लिया, मृत्यु भोज कर दिया, वो एक दिन खाना कर लिया। उसमें यह बात बनन जू है, या आप मेरी रिक्वेस्ट आपसे, या जरूर सारे गाँव में करियो। दूसरी बात है, या जो प्रस्ताव पास कराया इन्होंने कमेटी ने, जो डीजे की आवाज़ है उसकी थोड़ी ही कम करा लियो। नच है का बूढ़ा तो उधड़ के उठे है, आए खुले पाछे नींद आनी हो कोई नहीं, और सारी रात बेचारा तड़फे जो है, डीजे बजेंगे 12 बजे लगे। इसकी आवाज़ कम कराइयो, एक यह भी प्रस्ताव है इनका। और ये ट्रैक्टर पे चलावें, ये भी थोड़ा कम आवाज़ में, मज़ा तो उसमें आवेगा, सुनागा। ज़्यादा आवाज़ तो खड़का ही खड़का है। 2 बात तो इनकी ये करी है। तीसरी बात है वह नशे वाली बात, छुट्टा तो जमे बढ़िया है जिस पर छोड़ा जावे, और गांव तो दूर हो जो नशे का ठेका है अपना, तो इन्होंने अरे की कम करियो, यह भी एक रिक्वेस्ट है। 3 बात इन्होंने करी है। चौथी ब्याह की करी है इन्होंने भाई, ब्याह शादी में जे अपने बराती 51 बराती कहे हैं, जे अपने पौधे जरूर कर लिए, भी प्रतिबंध तो किसी पर होंदा कोई नहीं, ना आप कर सकते ना चलता, वो भी खर्चे की बात है। तो ये 4 प्रस्ताव करे इन्होंने, इनमें जिनसे भी लागू कर सको और एक गाँव में अपने करियो। क्यों आप ऑर्डर तो कि दे नहीं सकते, भाईचारे की रिक्वेस्ट कर सका, ठीक है ना बात। तो ये सारी बात आज इस समापन के लिए मैं फिर दोबारा बुटाना गांव को, कुंडू खाप को, जो अपनी सांगवान है, सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया और सभी भाइयों ने बड़ा सहयोग दिया। और अगला अपना जो प्रोग्राम है वो वक्ताओं ने, जो वक्ता आए थे अपने, उन्होंने बता दिया वो आपका आगे, और आपने वो बात भी सुन दी। अपना गाँव है टेला कैथल जिले का, बहुत बढ़िया गाँव है, पंजाब के बिगड़े लोग हैं। हालिया बढ़िया बढ़ चढ़ के जाइयो, कोई खर्चा नहीं, पूरे थे भी अच्छा खर्चा करेंगे। मेरा कहने का मतलब हलवा खाने तो जाओ, यहाँ नहीं तो कहे हैं अपने, और सूत्रा खा लेंगे। तो बात के हलवा को नहीं, इधर प्रेम प्यार में जाओ, मान सम्मान में जाओ।